वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड की 10 हिडन शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही कम लोग इन शॉर्टकट्स के बारे में जानते होंगे। ये शॉर्टकट सीखने के बाद आप अपने काम को एमएस वर्ड के अंदर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट को हाइड करने के बारे में कि कीबोर्ड के जरिए आप टेक्स्ट को हाइड किस तरह से कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो शॉर्ट की है वो हिडन के बारे में है कि सबसे पहले आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जिनको आप हाइड करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करनी है और एच का बटन प्रेस करेंगे तो आपका डाटा ये हाइड हो जाएगा। अगर आप इसी डाटा को दोबारा वापस लेके आना चाहते हैं तो फिर आपने नंबर 2 पे जो शॉर्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये है कि आप किस तरह से हिडन डाटा को आप शो करवा सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की मदद से। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे स्टार प्रेस करना है। यानी कि आपके पास जो F1, F2, F7, F8 वाली जो कीज़ हमारे पास हैं उसी में नीचे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 में 8 जो नंबर है हमारे पास जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और 8 टाइप करेंगे तो आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा। अगर आप इसको आपने प्रॉपर तौर से आपने इसको ओपन करना है, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास हिडन के लिए जो आइकन शो हो रहे हैं ये यहाँ से हाइड हो जाएं, तो इनको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हिडन पे क्लिक करेंगे। ये डाटा आपका नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नॉर्मली कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे जो शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डाटा को हाईलाइट करने के बारे में कि डाटा को आपने हाईलाइट कैसे करना है। बाद में ऐसा होता है कि हमने किसी भी लाइन को हाईलाइट करना होता है तो उस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने कंट्रोल आल्ट और एच प्रेस करना है। कंट्रोल आल्ट और एच हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए डाटा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल आल्ट और एच। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास था वो ये था कि हमने डाटा को हाईलाइट कैसे करना है। अगर आप इसे हाईलाइट को रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आल्ट और एच प्रेस करेंगे तो ये हाईलाइट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आल्ट और एच प्रेस करेंगे। और नंबर 4 पे जो हम शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं वो है कि डाटा को हम रीड किस तरह से करवा सकते हैं। कि डाटा को स्पीक आपने करवाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप स्पीक करवाना चाहते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और स्पेस बार आप प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल आल्ट और स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो आपका डाटा तो इस तरह से आप डाटा को यहाँ पे रीड भी करवा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और नंबर 5 पे जो शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है थिसॉर्स के बारे में कि आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके उससे मिलते जुलते अल्फाज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करना है। जैसे शिफ्ट F7 प्रेस करूँगा तो इससे मिलते जुलते जितने भी अल्फाज हैं वो आपके पास यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। और नंबर 6 पे जो शॉर्टकट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आल्ट शिफ्ट और एरो का हम यूज़ करके यहाँ पे हेडिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैं यहाँ पे हेडिंग को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, एक बार राइट एरो प्रेस करूँगा तो ये देखिए हेडिंग 1 अप्लाई होगी और उसके बाद जैसे मैंने दोबारा राइट एरो प्रेस किया हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 और इस तरह करके हम यहाँ पे हेडिंग्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और लेफ्ट एरो प्रेस करके हेडिंग 1 पे वापस आ सकते हैं। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने आल्ट शिफ्ट और राइट एरो प्रेस किया तो हेडिंग 2 पे आ गए, आल्ट शिफ्ट और राइट एरो प्रेस किया तो हेडिंग 3 पे आ गए, लेफ्ट एरो पे दोबारा हेडिंग 2 पे और हेडिंग 1 पे आ सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करिए, आपका नॉर्मल भी हो जाएगा। और नंबर 7 पे जो शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है स्प्लिट के बारे में कि अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी भी हेडिंग को अगर आप टॉप पे रखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट किया और मैंने यहाँ पे लिखा इसमें नेम टैब का इस्तेमाल किया, क्लास टैब का इस्तेमाल किया, रोल नंबर टैब का इस्तेमाल किया एंड सब्जेक्ट्स टैब का इस्तेमाल किया एंड मार्क्स में लिखा। अब उसके बाद मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग हमेशा टॉप पे रहे, बाकी पेजेस पे भी नज़र आती रहे। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आल्ट और एस। जैसे कंट्रोल आल्ट और एस प्रेस करेंगे तो वो हिस्सा आपका यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा जितने हिस्से को आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल आल्ट और एस प्रेस करेंगे तो स्प्लिट यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। और नंबर 8 पे जो शॉर्टकट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिलीट के बारे में
कि अगर हम राइट की तरफ से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ डिलीट का बटन प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे प्रूफ पूरे को हम डिलीट कर रहे हैं, यूर को डिलीट कर रहे हैं, पॉइंट को डिलीट कर रहे हैं, इस तरह से हम यहाँ पूरे वर्ड को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट वाला डाटा रिमूव करना है तो आपने शिफ्ट के साथ आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल करना है। नंबर 9 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने लेफ्ट साइड से डाटा कैसे रिमूव करना है, तो आपने शिफ्ट के साथ देखिए जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल के साथ आपने बैक स्पेस का इस्तेमाल करना है तो पूरे का पूरा वर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल के साथ डिलीट का यूज़ करके राइट वर्ड को डिलीट कर सकते हैं और आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का यूज़ करके आप लेफ्ट वर्ड को कंप्लीट वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और नंबर 10 पे जो की आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक बेहतरीन शॉर्टकट है। आप अपने काम को बेहद आसान कर सकते हैं। आपको डाटा कट करके या कॉपी करके ऊपर या नीचे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसी डाटा को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आर्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, अप एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए थीम वाला जो पैराग्राफ है ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम आल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये थीम वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ लाने के लिए आल्ट शिफ्ट और अप एरो, नीचे लाने के लिए डाउन एरो का हम यूज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन एरो। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको MS वर्ड की 10 हिडन शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज की इस लेक्चर से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।